Hello everyone, how are you all? I think you all are fine. ओके सो हम एक नए चैप्टर के साथ बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ आज मिले हैं। आपका सेकंड प्रोस हम करने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो हम उसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। उसमें 10 प्रोस हैं जो 5 प्रोस हम वी आर टेकिंग इन दिस वीडियो। ओके सो लेट्स स्टार्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द ब्यूटी ऑफ म्यूज़िक, द वॉइस ऑफ म्यूज़िक। इसका मीनिंग हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखा है एक लेडी ऑथर ने, डेबोरा काउली, टोरंटो से हैं, यूएसए। बहुत ही आगे बढ़े थे वो अपनी इस लाइफ में। तो हम इनकी जो ब्यूटीफुल रचना है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके बारे में आगे पढ़ना चाहेंगे। अब की ये टेक्स्ट बुक में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि इसमें बिफोर यू रीड भी है, ठीक है ना। इट मीन्स कि आप प्रोस जो पूरा स्टोरी जो चैप्टर पढ़ने जाएं उसके पहले उसमें क्या है वो एक छोटे से पैराग्राफ में 2-3 सेंटेंस में समझाने की कोशिश की गई होती है। तो ये मेरा पहले से हैबिट रहा है, लेकिन स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये नहीं था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये आ गया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हर वक्त मेरे हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड लेता हूँ। पार्ट 1, इट मीन्स द साउंड ऑफ म्यूज़िक में एक से ज़्यादा पार्ट होंगे। इसमें पार्ट 1 लिखा है। आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, आपको पता ही होगा कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है पूरा प्रोस, लेकिन हम ये पहला पार्ट जो है वो कर रहे हैं और इस वीडियो में उसके सिर्फ 5 जो पैराग्राफ हैं वही करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये कैसे हो सकता है? हाँ, सुने बगैर वो साउंड को सुन रही थी, आवाज़ को वो सुन रही थी। सुने बगैर सुन रही थी, ये कैसा? तो बिफोर यू रीड में जाते हैं और अगर उसमें ब्रीफ नहीं हुआ ज़्यादा तो मैं आपको दूंगा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उसको, एक लड़की की बात है, हर यहाँ पे है तो हम ये जान सकते हैं, ठीक है। और एवलिन ग्लेनी ऊपर नाम भी लिखा है। तो भगवान ने उससे उसकी हियरिंग, सुनने की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो टेकन, ले ली थी। बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ही गॉड के लिए है यहाँ पे। गॉड ने उसे कुछ वापस दिया था। ये सुनने की शक्ति ले ली थी, उसके बदले में कुछ वापस दिया था। क्या था? समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो एक कॉमन से हटके था, ऊपर था, सामान्य से बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। व्हाट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ऊंडा की तरफ, बहुत ही डीपली। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसके लिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी। एवलिन ग्लेनी इस पूरे प्रोस की जो नायिका है, उसको जन्म से नहीं था, हाँ, ये सुन लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन 8 साल की उम्र में पहली बार डिटरमाइन हुआ और 11 साल की उम्र में तो ये सबको पता भी चल गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी इस तरह से ही आएंगे, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली उसका डिफनेस था, वो बढ़ रहा था और बाद में उसने सुनना ही बंद कर दिया, वो सुन ही नहीं पाती थी। गॉड ने उससे सुनने की शक्ति जो है वो ले ली थी, लेकिन उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया। क्या? तो वो फील कर पाती थी और उसका इंटरेस्ट हुआ म्यूज़िक में। तो वो म्यूज़िक बजाने लगी, सुननी नहीं पा रही थी, फिर भी उसके गुरु की हेल्प से, उसके एक मास्टर की हेल्प से
हाँ, उसने म्यूज़िक को महसूस करना शुरू किया और फिर वो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हुई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उसकी स्टोरी। पेंसिल ले लीजिएगा आपके हाथ में और अंडरलाइन करके इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग साथ में लिखते जाना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, ऊपर भी आपने पेंसिल लेके मार्किंग किया होगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं ये स्टोरी पेज नंबर 17 पे। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, एविलियन ग्लेनी। लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ट्रेन का जो एक प्लेटफॉर्म था जो कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन की जो तय है उससे नीचे, सरफेस है उससे नीचे। तो वहाँ पे एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे बहुत ही ख़राब तरीके से पुश जॉसल यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। हाँ, रश आवर्स जो पिक आवर्स थे उसमें से क्राउड जो है वो जॉसल कर रहा था, एक दूसरे को बहुत ही रफली पुश कर रहा था। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आएगी तो उसमें चढ़ने के लिए, अपनी पोजीशन लेने के लिए रश आवर में, पिक आवर्स में जो है क्राउड यानी कि लोगों का जो समूह है वो जॉसल कर रहा था, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहा था। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट यानी कि जो स्मॉल और थिन, जो पतली सी एक लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल की है लेकिन उससे भी यंग दिख रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो नर्वस थी, थोड़ा घबराई हुई थी, वो कुछ करने जा रही थी शायद, इसलिए उसकी घबराहट भी थी। और किस तरह से वो ट्रेन में इतने जॉसल क्राउड के बीच में किस तरह से ट्रेन में चढ़ेगी, उसके लिए वो थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी घबराई भी हुई थी, लेकिन येट फिर भी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने वाइब्रेशन जो है वो ट्रेन का महसूस कर लिया था। कैसी ट्रेन थी? अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब अराइव होना, आना, आगे बढ़ना। प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ रही ट्रेन का वाइब्रेशन उसने महसूस कर लिया था, इसलिए वो एक्साइटेड भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ओके, लंदन में बहुत ही प्रेस्टिजियस यानी कि मान भरा, बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा, वर्ल्ड में जिसको बेहतरीन गिना जाने वाला रॉयल एकेडमी जो किसका था? ऑफ म्यूज़िक। वहाँ पे उसका पहला दिन शुरू होने जा रहा था। ओके, डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। हाँ, किसी भी टीनेजर के लिए वो डाउटिंग मतलब कि फ्राइटनिंग, मतलब कि जो डर लगे ऐसा, वो इतना तो इनफ है एक टीनेजर के लिए कि वो फर्स्ट डे उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है वहाँ पे उसका शुरू होने जा रहा है। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspirant musician यानी कि a person who wants to be a musician. उसने ठान ली थी मन में, ऐसी म्यूजिशियन बनने की ठान ली थी। ऐसी जो कोई लड़की थी उसके लिए फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उससे भी बहुत बड़े चैलेंज उसको फेस कर लिए थे और आगे भी फेस करने के हैं, क्योंकि वो शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डीफ थी, बहरी थी, सुन नहीं पा रही थी। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ, एविलियन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अभी इसका आगे का जो इसका पास्ट है, हाँ, वो शुरू हो रहा है। ये करंट सिनेरियो था उसका, लेकिन अभी पास्ट शुरू हो रहा है। एविलियन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग, उसको सुनने की जो शक्ति थी उसको लॉस होना, उसको घुमा देना। हैड बीन ग्रेजुअल, वो अचानक नहीं थी, हाँ, सडन नहीं थी, वो ग्रेजुअल थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year old एविलियन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एविलियन जब 8 साल की थी तब फर्स्ट टाइम उसकी मम्मा ने ये नोटिस किया
कि वो जब पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, उसका टर्न आने का वेट कर रही थी, तब ये नोटिस किया कि समथिंग वॉज रॉन्ग, वहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, सही नहीं जा रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जो पियानो बजाने के लिए उसको बुला रहे थे, उन्होंने उसका नाम बोला ज़ोर से, लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। मैंने सडनली अचानक से ये रियलाइज़ किया कि उसने ये सुना नहीं है। सेज इसाबेल क्लेनी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एविलियन क्लेनी। तो नेम ऑफ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मदर ऑफ एविलियन क्लेनी। हाँ, तो इसाबेल क्लेनी, ठीक है। उसने वो कहती हैं कि सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसने सुना नहीं। फॉर क्वाइट अ वाइल एविलियन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers. Not declared, हाँ, conceal, छुपाना, डिक्लेयर नहीं करना। तो वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक वो मैनेज कर पाई, बट फिर आखिरी क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड से और टीचर से वो छुपाने में सक्सेस रही। लेकिन बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो उसके जो मार्क्स थे वो नॉट गुड, बहुत ही अच्छे नहीं आ रहे थे, ठीक है। इसलिए जब तक वो 11 साल की हो गई, तब तक जैसे जैसे बड़े स्टैंडर्ड होते गए, उसकी जो डेफनेस थी वो भी ग्रोइंग होती थी, और इसकी वजह से वो क्लास में या तो टीचर्स जो कहते थे वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाती थी, और उसके जो मार्क्स थे वो कंसिस्टेंटली पुअर हो रहे थे। तो भी हेडमास्टर को भी ये पता चला, इसलिए हेडमास्टर ने भी इसका रीज़न फाइंड आउट करने की ट्राई की, और उनको पता चला। तब उसके पेरेंट्स को बुलाया एविलियन ग्लेनी के, और उनको ये सलाह दी, उनको ये विनंती की कि वो स्पेशलिस्ट के पास एविलियन को लेके जाए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired मतलब weakness, बहुत ही कम होना, weakened होना उसकी, जो it was then discovered, सबको फिर पता चला कि उसकी जो hearing was severely, बहुत ही continuously weak हो रही है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसकी जो नर्व थी वो ग्रेजुअली डैमेज हो रही थी, जो कान तक पहुंचती है ना, जो नर्व, हाँ, जो हमारी नस होती है, वो डैमेज ग्रेजुअली हो रही थी, और इसलिए उसकी सुनने की जो ताकत है, हियरिंग एबिलिटी है, वो भी डाउन हो रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर अ डीफ। फिर उन्होंने एडवाइस किया, जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने, हाँ, कि उसको अभी हियरिंग एड्स, आर्टिफिशियल मशीन होता है जो कान में डालते हैं, तो वो सुनने की जो ताकत है वो बढ़ाता है। जब तक पहन के रखो तब तक अच्छी तरह से सुनाई देता है, और उसके बाद अगर निकाल दो या उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो फिर सुनने की ताकत कम हो जाती है, तो वो हियरिंग एड्स कहा जाता है। उसको पहनने की एडवाइस दी गई स्पेशलिस्ट के द्वारा, और दूसरी क्या एडवाइस दी गई कि उसको सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, जो बहरे लोगों की स्कूल होती है, फिजिकली चैलेंज लोगों की जो स्कूल होती है, वहाँ पे उसको भेजने की एडवाइस दी गई। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एविलियन। एविलियन फील करने लगी और बोली भी, उसके मन में जो था वो, कि सब कुछ धुंधला दिख रहा है, सब कुछ काला काला हो गया मेरी आंखों के सामने, जो नॉर्मल था वो अभी नॉर्मल नहीं रहा। थर्ड पैराग्राफ। बट एविलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एविलियन ऐसी लड़की थी जो गिव अप, जो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने डिटरमाइंड, नक्की कर लिया, डिसाइड कर लिया, फिक्स्ड कर लिया कि वो लीड अ नॉर्मल लाइफ,
नॉर्मल लाइफ जिएगी और आगे बढ़ेगी। और उसने क्या किया, म्यूज़िक में जो अपना इंटरेस्ट था उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। उसने, एविलियन ने एक बार क्या किया, एक बार नोटिस किया कि एक जो गर्ल है, वो एक लड़की है, वो xylophone, जो देखिए पिक्चर दिख रहा है वीडियो में, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रही थी। तो उसने भी डिसाइड किया कि ऐसा कुछ उसे भी बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत, जो ऑलमोस्ट सब टीचर्स थे उसको डिस्करेज, ना हिम्मत करने लगे, हाँ, कि आप डेफ हो, आप नहीं कर पाओगे, वो करके उसको डिस्करेज करने लगे। बट परस्यूनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉन फॉब्स नाम के एक टीचर थे उन्होंने जो अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एट्सेट्रा, ठीक है, जिसको परस्यूनिस्ट कहा जाता है। रॉन फॉब्स उसकी टीचर जो थे उनमें से एक थे। उन्होंने उसके जो पोटेंशियल, उसकी जो ताकत थी, वो उन्होंने स्पॉटेड, ढूंढ निकाली। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। अभी वो सुन नहीं पा रही थी एविलियन, ठीक है, तो उसको म्यूज़िक की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो ये ड्रमर थे, है ना, तो उन्होंने एक बड़ा ड्रम लिया और एक छोटा ड्रम लिया, उससे उन्होंने स्टार्ट किया और उसको क्या एडवाइस दी, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ पे तो वो काम नहीं कर रहे। हाँ, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसको दूसरे तरीके से सेंस करो, महसूस करो, सुनने की ट्राई मत करो, क्योंकि आपकी हियरिंग एबिलिटी तो है नहीं। बहुत ही अच्छी उनको ये एडवाइस दी गई एविलियन को रॉन फॉब्स के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, नाम याद रखिएगा, ठीक है। सेज एविलियन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द waist up and the lower one from the waist down। सी, जैसे ही उन्होंने महसूस करना शुरू किया, तो उन्होंने फील भी किया कि जो बड़ा ड्रम था वो उनकी वेस्ट के हाइट के ऊपर का था, और छोटा ड्रम वो महसूस कर रहे थे वाइब्रेशन से, ठीक है ना, उनकी स्किन, उनके जो लेग्स थे वो जो अर्थ पे टिके हुए थे वहाँ से वो महसूस कर रहे थे, जिस तरह से अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन महसूस किया था, ठीक है ना। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज जो है रॉन फॉब्स जो थे वो एवरीडे रिपीट करते थे, ताकि उनकी जो महसूस करने की, सेंस करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाए, वो फैमिलियर हो जाए उससे, ठीक है ना। ये हर सब कुछ एक्सरसाइज से होता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से सब कुछ इजीली हो जाता है। एंड सून एविलियन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसको अपने पूरे बॉडी में से अभी सेंस होने लगा, पता चलने लगा कि क्या इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे, क्या, कैसे, कौन से रिदम में क्या बज रहा है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन, कंपन और आवाज़ की तरफ वो उसने सीख लिया, एविलियन ने हैड लर्न, सीख लिया, क्या, अपना माइंड और अपना बॉडी जो है वो ये साउंड और जो तरंग, हाँ, आवाज़ और जो तरंग है उसको महसूस करने के लिए ओपन कर दिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेयर, SHER, शेयर मतलब कंप्लीट डिटर्मिनेशन, और हार्ड वर्क जो बाकी था वो सब कुछ एविलियन में था, बाकी तो क्या कहना। 4th and 5th भी इस वीडियो में करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, 4 सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, वहाँ से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इट मीन्स कभी हार नहीं मानी, वो आगे ही बढ़ती रही। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, उसने फिर तो ये सीख लिया, हाँ, लंदन में जो
रॉयल एकेडमी है म्यूज़िक का, वहाँ से वो टूर करने लगी यूथ के साथ, यंगस्टर्स के साथ, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ, ठीक है। जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया उसी एज में कि म्यूज़िक ही उसकी ज़िंदगी बनेगी अब। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। जब से एकेडमी बनी थी, हाँ, तब से जितने भी म्यूजिशियंस ने वहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, या तो पढ़ाई की थी या तो सीखा था, उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क उन्होंने एविलियन ग्लेनी ने डेफनेस के कारण होने के बावजूद भी हासिल किए। ऑडिशन किया, एंट्री ली, ठीक है ना। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा का जो काम था वहाँ से सोलो, ये दोनों म्यूज़िक के टाइप है। ऑर्केस्ट्रा मतलब थोड़ा ज़ोर से बजने वाला जो म्यूज़िक होता है, वो उसकी स्पीड और उसकी आवाज़ दोनों एकदम जो ज़्यादा होते हैं, और सोलो मतलब उसकी स्पीड और उसकी आवाज़ जो स्लो होती है, उसको सोलो म्यूज़िक करते हैं, ठीक है। तो अपने आप को उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो में मूव्ड किया, ट्रांसफ़र किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन का पूरा होने के टाइम, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने जो सारे टॉप ऑफ द अवार्ड थे वो सब हासिल कर लिए थे। शीर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से ये हो रहा था, है ना। शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, याद रखिएगा, क्वेश्चन के आंसर में लिखने के लिए काम आएगा। 5th वन, एंड फॉर ऑल दिस एविलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, ठीक है। वो उसके लिए किसी दूसरे का अपने आप को हीरो भी नहीं मानती थी। अचीवमेंट के लिए वो कभी भी कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करती थी, अपना हार्ड वर्क में ध्यान देती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। आपको हार्ड वर्क करना है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पे पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule, ये इसके अचीवमेंट है। हाँ, वो भी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि अपने शीर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क की वजह से वो राइट टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, और वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। हाँ, वो ड्रमर भी बन गई, और उसने माइस्ट्री, जो वर्ल्ड का जो अचीवमेंट है, जो रहस्य है म्यूज़िक के, वो सब अटेम्प्ट कर लिए, और सम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी अभी बजाना सीख लिया था। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल भी हेक्टिक था। नए वीडियो में 6 to 10 पैराग्राफ के साथ मिलेंगे। सी हाउ इंस्पिरेशन वन। हाँ, तो हम एविलियन ग्लेनी से बहुत ही अच्छी तरह से सीख ले सकते हैं, और हमारी भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इसका बाकी का जो पार्ट है वो हम लेने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।